बात की भी मैं पिछले दिनों मैंने एक ड्रामा शुरू किया तो उसमें वो कि वो एक लड़की वो गायनेकोलॉजिस्ट है लेकिन उसने कुछ प्रैक्टिस नहीं की 10 साल से। तो मैंने कहा कैसे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो चाहे वो यहाँ पे तालीम याफ्ता है, वो डिग्री होल्डर है, लेकिन एग्जैक्टली वो कह रहे हैं बात नहीं की ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको ये भी देखना है कि अगले का एक्सपीरियंस कितना है। समहाउ ये जो क्वैक्स हैं ये अपने डॉक्टर्स के साथ रह रहे कि वो एक्सपीरियंस को गेन करके फिर आगे इसको कहना कि इम्प्लीमेंट करें। बट ऑफकोर्स वो ना वो तालीम याफ्ता है और ना वो डिग्री होल्डर है। खुदा ना खासा को टेक्निकलिटी आ गई, वहाँ वो फंस जाते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके पास जब केसेस आते हैं और कभी कोई बिगड़ा हुआ केस है तो आपको पता चल जाता है कि ये जो मेरी पेशेंट है ये किसी ऐसे ही किसी क्वैक के पास गई थी या किसी जाली जचा बचा सेंटर चली गई थी, पता चल जाता है? बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है। शायद हर कॉल पे एक मर्तबा तो होता हो, यानी कि हर दिन या हर 2 दिन पे ऐसा होता है। ना करिए डॉक्टर साहब, लोगों के इतने एक्सपीरियंसेस हैं और ये इसका मतलब है कि ये तो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर में तो हम डेली के 5-10 लेते हैं। एग्जैक्टली और आप इसीलिए यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ शरह मवाद क्यों ज़्यादा है। एक तो ये कि एक तो अनट्रेंड लोगों के पास जाना है, ऐसे लोगों के पास जाना जो इस बात के जो ये उनका काम नहीं है। जैसे आपने कहा कि ड्रेसर कर रहा है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा होता है कि हम उनकी ज़िंदगी बचा पाते हैं, हम पूरी रात काम करते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उनको आईसीयू में रखते हैं, फिर उनकी और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि हम ऐसा करने के काबिल नहीं होते। आई मीन जस्ट लास्ट मंथ आई रिसीव्ड 1 केस जिसमें किसी डॉक्टर ने सर्जरी की थी, लेकिन किसी डॉक्टर को भी सर्जरी करते हुए पता होना चाहिए कि उनकी कहाँ तक लिमिट, आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए ना। आपको पता है ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खदशा है, आपके पास ब्लड बैंक नहीं है, तो आप कैसे एक छोटे अस्पताल में उन पर ऑपरेट कर सकते हैं? ये भी तो चैलेंज है छोटे क्लिनिक्स में। एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास ब्लड बैंक नहीं है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब आप बेशक डॉक्टर हैं, बेशक आप ट्रेंड हैं, बेशक आपने सर्जरीज की हुई है, लेकिन अगर ये वो वाले केसेस हैं जो ऐसे छोटे सेटअप में नहीं ऑपरेट हो सकते, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई उन केसेस को। आप हमल के दौरान में अगर आइडेंटिफाई करते हैं, प्लीज़ उनको टाइमली रेफ़र करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहाँ आपके पास ब्लड बैंक है, जहाँ आपके पास लेट्स से अगर मसाने को इंजरी हो जाती है या पहानी की जगह की इंजरी हो जाती है या ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो आपके पास दूसरी हेल्प अवेलेबल है। क्योंकि कभी कभी ये एक सर्जन का काम नहीं है कि उसने सुपरमैन की तरह जाके उसको रेस्क्यू करना, बचाना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। यू नीड हेल्प सम टाइम एंड एग्जैक्टली। मैं इसमें आपसे सॉरी बीच में इंटरप्ट करूंगी। डॉक्टर साहब की ये बात है, हमें कभी कभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है, जहाँ पर एक ही टाइम पे आपको सर्जन भी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए जो गुर्दे के हिसाब से हो, और समटाइम जैसे डॉक्टर साहब ने बात की बीइंग अ पब्लिक हेल्थ पर्सनल कि सेप्सिस में मरीज आता है तो आईसीयू केयर चाहिए होता है। अब जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ कि मैं जिना हॉस्पिटल से एक वेल रेपुटेड एरिया से बहुत अच्छी पोस्ट पे जब मैं रिटायर हुई हूँ और मैंने एक इंटीरियर में जाके अपना ठट्टा माई नेटिव प्लेस, तो मैं बिलोंग करती हूँ, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं ठट्टा में जाके अपनी खिदमत करूँ। तो जब मैं वहाँ से किसी पेशेंट को रेफ़र करती हूँ कराची, तो मुझे ये जुमला सुनना पड़ता है कि डॉक्टर साहब आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, जब आप इसको रेफ़र कर रही हैं तो फिर आपके यहाँ होने का क्या फ़ायदा? तो मैंने कहा मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं अपने साथ आईसीयू थोड़ी ना लेके आई हूँ, मैं अपने साथ ये हमारे साथ जनाब डॉक्टर एहसन कवी मौजूद है जो कि CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन है। डॉक्टर साहब आपको अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ज़रा करंट सिचुएशन बता दीजिए कि कितना एक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे वो तमाम तर जो जाली मैटरनिटी होम्स हैं या जो गैर लाइसेंस शुदा मैटरनिटी होम्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम मजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा देखिए, आपके जो सवाल है इसका जवाब देने की थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा जरूर कि ये जितनी भी क्वालिटी के इश्यूज हैं ये पाकिस्तान में 78 ईयर से चल रहे हैं। और ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन का इदारा जब कायम किया गया था इसमें फंक्शन शुरू की 2018 में। तो आप ये समझिए कि हम पोस्ट फैक्टो तौर पर जाकर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत अरसे से हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही है। पहली बात ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्वाइट की कुछ टाइप्स होती हैं। आपके अभी जो बैठे हैं मेहमान उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं और अच्छी बातें की हैं
इसमें क्वैक की जो टाइप होती है समझना बहुत जरूरी है। एक क्वैक वो होता है कि टोटली नॉन क्वालिफाइड आदमी होता है और वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, मैट्रिक पास, इंटर पास या कुछ भी पास नहीं होता, लेकिन वो खोल के बैठ जाता है और लोगों की जहालत का फायदा उठाता है। दूसरा जो क्वैक होता है वो कुछ ना कुछ क्वालिफाइड जरूर होता है, लेकिन वो अपने स्कोप से बियॉन्ड प्रैक्टिस करता है। बियॉन्ड का मतलब ये है कि फर्स्ट करें होम्योपैथिक का डॉक्टर है और वो होम्योपैथिक का डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है, तो वो अपने स्कोप से बियॉन्ड जाता है। यहाँ पे आप समझे कोई एलएचडी है, इसको ये इजाजत है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो सी सेक्शन करने की कोशिश करती है, तो ये इसको कहते हैं बियॉन्ड स्कोप। अच्छा, जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था वो ये है कि आप रेंट सीकिंग करते हैं। रेंट सीकिंग दो किस्म की होती है। एक रेंट सीकिंग होती है जिसमें एक क्वैक किसी डॉक्टर को हायर कर लेता है, उसके सर्टिफिकेट को लगा लेता है और उसकी आड़ में ये काम करता है। जब हम उस पर छापा मारने जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलवा लेता है घर से कि डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने। एक रेंट सीकिंग होती है कि डॉक्टर साहब खुद एक क्वैक को हायर कर लेते हैं और खुद अपने कहीं और काम कर रहे होते हैं, क्वैक उनकी जगह क्लिनिक चला रहा होता है। ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है जी जी। इसके अलावा एक होते हैं आपके फेस हीलर, गोगिया बादशाह, आमिर सैयद, दिलबर जैदी, जो इलाज कर रहे हैं सबका, और लोग उनके पास बहुत जॉब दर जॉब जाके इलाज कराते हैं। फिर उसके बाद ये ऑर्थोपेडिक के पट्टी वाले होते हैं जो लोगों के जोड़ सीधे करते हैं। एक जो बहुत बड़ी क्वेरी जो बहुत बड़ी एक क्वेरी हो रही है सोशल मीडिया पे क्वेरी हो रही है। आप सबको पता है कि हम वी आर डेली बम्बार्डेड with so many quack type information on our social media, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो सूरत हाल मैंने आपको बताई है। अब इसे कंट्रोल करने की बात जो आप कर रही हैं, कंट्रोल के लिए हम जो कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है हमारे रिसोर्सेज में, उसमें हम सिंध में, पूरे सिंध की अगर मैं बात करूं तो हमारी प्रेजेंस डिविजनल लेवल तक है लिमिटेड। उसमें हम जो क्वैक बंद करते हैं, अगर हम का एवरेज में आपको बताऊं तो वी क्लोज डाउन बिटवीन 30 to 50 क्वैक क्लिनिक पर डे। पर डे? लेकिन आप पर डे। अच्छा, ये आप पूरे ओवरऑल सिंध की बात कर रहे हैं? पूरे सिंध का? ये आप ओवरऑल सिंध की बात कर रहे हैं कराची? अच्छा, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो 30 से 35 क्लिनिक हम बंद करते हैं उसमें से तकरीबन 50% सेकंड डे पे इलीगली डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि चीज को मेंटेन करना हमारा काम नहीं होता, वो लॉ एनफोर्समेंट का काम होता है। ओके, तो वैसे मुझे डॉक्टर साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा, मैंने इनसे भी पूछा था कि जब आप कोई क्रैकडाउन एक्शन लेते हैं, जब ये क्लिनिक्स बंद होते हैं, जब ये सील कर दिए जाते हैं, देन वो फिर ऐसा क्या प्रोसीजर है कि वो वापस वो जो क्लिनिक्स है वो खुल भी जाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आपने क्रैकडाउन एक्शन लिया है तो क्या आप FIR कटवाते हैं उनके खिलाफ? क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो भाई क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी हो सकती है ना, क्योंकि ऐसे लोगों की हत्या अगर मासूम लोग चढ़ गए तो वो तो उनकी तो जान भी जा सकती है। तो क्या आप लोग उन पर FIR कराते हैं? और अगर उन पर FIR होती है, उनको पुलिस अगर पकड़ती है, तो फिर वापस कैसे निकल आते हैं? और अगर जुर्माना भी होता है तो उनको कितना जुर्माना होता है? जी, मैं वो अर्ज करता हूँ। पहला स्टेज जो होती है कि हम उसको बंद करते हैं और सील करते हैं। अगर वो सेकंड टाइम डीसील करता है हम उसको रीसील करते हैं, थर्ड टाइम पे FIR कराते हैं। हमारा प्रोसेस ये है। ओके। अच्छा, FIR का इशू ये है कि हमारा जो एक्ट है उसमें इनकी पनिशमेंट मौजूद नहीं है। तो जैसे कि हमने FIR कराते हैं उसमें 99% सेकंड डे पे बेल कर देता है कोर्ट उनको, वो बेल लेके बाहर आ जाते हैं। और दूसरी चीज ये जो आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये सारे इसको हमने एक्ट रिवाइज किया अपना, और अभी हमने रिवाइज करके उसको भेजा है मिनिस्टर को ताकि वो असेंबली से अप्रूव हो, ताकि उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो हमने डाली है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा अलमिया एक और है। आपने एक क्वैक का बंद किया, क्वैक बंद करने के बाद आपने वो वहां से एब्सकॉन्ड हो गया, एब्सकॉन्ड होके उसकी प्रॉपर्टी तो बंद रही, लेकिन उसने पिछली गली में जाके दूसरा क्लिनिक खोल दिया। आप उसके दूसरे क्लिनिक पे पहुंचे, आपने उसको बंद किया, उसने मोटरसाइकिल पे होम सर्विस करना शुरू कर दी। बताने का मकसद ये है कि जो इसके रूट कॉजेज हैं, जिसको आप लोग डिस्कस कर भी रहे हैं बहुत देर से, उसमें हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो जहालत है, इलिटरेसी है। क्योंकि लोग भी बार बार एक्शन ले लिया, लोग बार बार उन पे भी अगर ट्रस्ट करके जा रहे हैं तो मतलब फिर यहाँ तो लोगों का कसूर भी आ जाता है ना। लोगों का बहुत बड़ा कसूर है। लोगों का ये काम है कि जब, जैसे आपकी डॉक्टर साहब ने बताया अपने अच्छे तरीके से, कि लोगों का काम ये है कि जब वो जाते हैं, उनका राइट है कि वो डॉक्टर के बारे में, उस अस्पताल के बारे में 3-4 चीजें देखें। जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की, नंबर 1, उसके बाद क्वालिफाइड स्टाफ की देखें, और एक चीज उन्होंने मिस कर दी थी, देखें कि वहाँ एडिक्वेट इक्विपमेंट मौजूद है या नहीं, जो उसको जरूरत पड़ सकती है। जी जी बिल्कुल, ये शो के आगाज में भी बात हुई इनमें डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे बताएं, हम किसी भी, हमें क्या पता जो सर्टिफिकेट लगा भी हुआ है वो असली है या नकली? क्योंकि अगर वो जाली क्लिनिक खोल सकते तो जाली पेपर बनवाने में कितना उनको वक्त लगता होगा। तो डॉक्टर साहब ये बता दें कि वो जाके हमको कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डॉक्टर्स का, जैसे बाहर वेस्ट में होता है कि डॉक्टर्स का एक नंबर होता है और आप जाके चेक कर सकते हैं। इज देयर एनी वेबसाइट
कि जहाँ पर हम जाके देखें अच्छा जी इनका लाइसेंस नंबर डॉक्टर साहब का ये है, मैं जाऊँ तस्वीर खींचूं, घर आके चेक करूं कि क्या ये वाकई ये डॉक्टर भी हैं या फिर वो मामू बना रहे हैं हमें? देखिए, दो किस्म की रजिस्ट्रेशन होती है। एक होती है पीएमडीसी के पास रजिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं क्वालिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिनकी प्रैक्टिस को रजिस्टर करता है, इसके लिए हल ये है कि अगर डॉक्टर से पीएमडीसी नंबर उसका पूछ ले तो वेबसाइट और अवेलेबल है, जिससे जाकर वो डायरेक्टली देख सकता है कि वो गलत है या सही है। एक तो ये जरूरी चीज है। दूसरी बात ये है कि पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी, ये क्वाइट सपोर्ट रहेंगे उस इलाकों में जहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ ये अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को पता होता है ये क्वाइट डॉक्टर हैं, लोगों को ये पता होता है कि ये अनक्वालिफाइड है, फिर भी वो जाके इलाज करते हैं, फिर भी वो जाके उनसे इलाज करते हैं। ये निरी जहालत है। जब अपने आप के राइट को आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप उस पूरे सोशल ईगल को खत्म नहीं कर सकते। ये दोनों एंड से काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर जरूर क्वाइट को जरूर बंद करेंगे, लेकिन आवाम को इसकी आगाही होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात की। हाँ, अपनी जान को खतरे में डालने से बेहतर है कि वो किसी मसले डॉक्टर के पास जाएं। और इसके अलावा गवर्नमेंट अस्पतालों को भी आप जाके रुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो तमाम तर लोग जो कि पैसे बचाने के लिए उनको लग रहा होता है कि जी हम किसी बड़े अस्पताल का रुख नहीं कर सकते, किसी गवर्नमेंट अस्पताल का भी रुख नहीं कर सकते, और वो किसी पे छोटे जिनको लग रहा होता है कि गली मोहल्ले के हमारे क्लिनिक से ही काम कर रहे हैं। सो ये भी देखिएगा कि खुदा न खासा आजकल आपको बॉडी पहले भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती थी और अभी भी कॉम्प्लिकेशंस लोगों को होती है। तो किसी अगर ऐसे अस्पताल का, ये क्लिनिक का सॉरी माफ़ कीजिएगा, रुख हम कर लेते हैं गैर लाइसेंस शुदा, जहाँ पर देखें ये ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। एक तरह के आपने नॉर्मल डिलीवरी करा दी, वो दाइयाँ तो उसमें परफेक्ट होती हैं, उनको पता है जी क्या करना है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी करा दी। लेकिन जहाँ पर अगर ऑपरेशन की नौबत आ जाए डॉक्टर साहिबा, और वहाँ उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स जैसे स्टेरिलाइज इक्विपमेंट्स, क्योंकि जैसे सेप्सिस का भी खौफ होता है, वो मौजूद नहीं है। देन उसके बाद ऑपरेशन है, तो अगर आपके पास एनेस्थेटिशियन जो है वो सही ना हो तो कितना बड़ा जान को खतरा लाहक हो सकता है। देखिए, जो भी नॉर्मल डिलीवरी है कहीं ना कहीं जाके वो एंड अप सीजर पे तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती कोई है। बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मदर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन देखिए अब और खवातीन इवन के ड्यूरिंग डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके बाद उनको फौरन कोई एक्सप्लोर करना पड़ता है, करना या पड़ता कोई है। ऐसा जी, जी। टीयर आ जाए कि हमें बेहोशी की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, इस तरह के जो क्लिनिक काम कर रहे हैं ना, इनके पास बैकअप होता है। इनके पास कोई बेहोशी का डॉक्टर भी आ जा रहा होता है, वो आ जाता है, उस वक्त केस संभल जाता है। यहाँ जो है इनके लिए मैंने आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये मैसेज दूंगी कि जो पेशेंट है, जो इस अस्पताल में सर्विसेज ले रहे हैं, वो जहाँ भी कहीं अपना नाम लिखवाएं, उनसे पूछें कि इमरजेंसी की सूरत में आप क्या करते हैं। ये सवाल जरूर पूछें कि देखिए कि अगर हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं होगा तो डॉक्टर साहब क्या आप हमें किसी और अस्पताल भेजेंगी। या दूसरा सवाल ये पूछें कि अगर ऑपरेशन की नौबत पड़ती है तो आपके पास क्या ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बेहोशी दे सकते हैं या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, अपनी तसल्ली ज़रूर करें। नहीं तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं, 24/7 इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होता हो, नहीं होता। हम पूरे कराची का रेफरल लेते हैं, बल्कि अदर देन कराची का भी रेफरल लेते हैं। हमारे पास ये ऑर्डर्स होते हैं कि एक बेड पे अगर 3 मरीज भी आप लेटा सकते हैं तो पेशेंट जाए नहीं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एजुकेट करने की ज़रूरत है उनको, जो कि ठीक है उनकी भी मजबूरी है। देखिए, मैं यहाँ ब्लेम नहीं करती हूँ कि वो वहाँ इधर क्यों जाते हैं। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो मोहल्ले में चले जाते हैं कि नॉर्मल केस है, फारिग होके आ जाएंगे। अब ये तो कुदरत की तरफ से हो रहा है या उनका केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बस ये अटेंडेंट जो हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो ये अपनी तसल्ली कर लें कि इस अस्पताल में अगर सहूलियात है तो वहाँ कंटिन्यू करें, या जो है वो उनसे ज़रूर पूछें कि आप हमें कहाँ कहीं और भेज सकते हैं। अगर वो कहीं नहीं भेज सकते तो प्लीज़ पब्लिक सेक्टर में आ जाए। सही, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन इलाज है, ऐसा नहीं है कि हम उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेटिंग होती है। क्योंकि देखिए ना, ये डॉक्टर शुक्रिया, अब जो आपने जब किसी को एनेस्थीसिया देना तो उसका भी एक लेवल है। एपिड्यूरल तो आई एम श्योर कि ऐसे जो छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं वहाँ पे एपिड्यूरल शायद नहीं लगाए जाते होंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके लिए तो आपको प्रॉपर वो जो एक टेक्नीशियन उसकी ज़रूरत होती है, जो आके स्पेशली इसके डॉक्टर्स होते हैं।
अगर खुदा ना खासा इसके डोजेज का भी तो इशू है ना कि कहीं कम या ज़्यादा डोजेज दे दी। हमारे पास हमारी बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो हमारे पास परवीन अकबर। तो परवीन अकबर आपा ने मैं बताया कि जब क्योंकि उनकी जितने माशा से बच्चे हैं, उन्होंने कहा मेरे ऑपरेशन के थ्रू बच्चे हैं। उन्होंने कहा मेरा एक ऑपरेशन जब हुआ तो जब वो स्लिट डॉक्टर लगा रहे थे तो मुझे इसकी पूरी तकलीफ मुझे फील होती थी, क्योंकि उनको सही तरीके से बॉडी नम भी नहीं होती, उनको दिया नहीं गया। तो देखिए वो तकलीफ और वो उसका ट्रॉमा, और कि वो आज बच्चे उनके बड़े हो गए, बच्चे शादीशुदा भी, लेकिन उनको वो तकलीफ याद है। और जब वो हमारे साथ इसी सोफे पे बैठ के जब वो अपना बता रही थी एक्सपीरियंसेस, तो वो उस तकलीफ से हम सब गुजर रहे थे। वो जैसे बता रही थी कि उनको जब कट लगा और जब खून निकलना शुरू गरम गरम, वो सब हम फील कर रहे थे, वो हम सब फील कर रहे थे। डॉक्टर की सब बातें कहती, मैं सब सुन रही थी, मुझे एक एक चीज़ सुन रहा था। तो ये कितना खौफनाक हो सकता है उस मरीज के लिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स आल्सो वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि आई आल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग। जब मेरे एपिड्यूरल ने सही से काम नहीं किया, आई वाज रश्ड फॉर अ सी सेक्शन, एंड व्हेन आई वाज ऑन द ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे, तो आई कुड फील एवरीथिंग, द पिंचेस द डॉक्टर डज, द आइस शी प्लेसेस टू इंश्योर के एरिया नम्ड है कि नहीं है। तो बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, आई वॉज अवेयर कि ये ठीक नहीं है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, और आई केप्ट टेलिंग देम दैट माई मोटर स्किल्स आर स्टिल एक्टिव, मतलब मुझे अभी भी महसूस हो रहा है सब कुछ जो आप कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली GA पे किया, एंड देन वो ऑब्वियसली नॉन कंसेंशुअल था, लेकिन आई थिंक द सर्कमस्टांसेस मेड हर डू दैट। हैविंग सेड दैट, जो आप एपिड्यूरल की भी बात कर रही हैं, जो डोजेज की बात है, मेरी एक बहुत डियर फ्रेंड, शी ऑल्सो अ डॉक्टर, तो वो गई अपने डिलीवरी के लिए, और उनका जो था वो सी सेक्शन था। जब वो डिलीवरी करा रही थी, तो समहाउ द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिड नॉट गिव द राइट डोजेज, यानी कि जो अमाउंट उनको देना चाहिए था वो उससे ज़्यादा जाता रहा, और इस हद तक ज़्यादा जाता रहा कि उनका ऑलमोस्ट अपर थोरेसिक रीजन, यानी कि इस हिस्से तक नमनेस होना शुरू हो गई। अब उनको इस बात का आइडिया भी हो रहा था कि मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सांस लेने का मेरा ऑर्गन है, वो डिस्ट्रेस में जा रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है। अब ज़रूरी ये होता है कि जब आप ऑल ओवर नम हो ना, तो उसमें आपको आउटसोर्स्ड ऑक्सीजन लगाई जाती है, इंट्यूबेट किया जाता है। तो वो उन्होंने फिर उस पर थोड़ा सा अलार्मिंग उनका वो था कि भाई आई कैन नॉट ब्रीथ, मेरा तो आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा है, एंड दैट्स व्हेन द डॉक्टर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने कहा, भी एहसन साहब ने भी कहा कि जी तालीमी याफ्ता हैं मगर उस हद तक नॉलेज नहीं रखते, इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। और अभी जैसे आपने भी कहा कि जी डोजेज बड़े टेक्निकल, तो ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, और इसकी एजुकेशन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सब बार बार अभी बात करें, एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। एहसन साहब ने कहा सोशल मीडिया बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है हम सबका। ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड सिर्फ ये नहीं कि ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन हो, सेंसिटिव लैंग्वेज हो। देखें आप, मैं इंग्लिश समझते हैं, डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हर कोई इंग्लिश नहीं जानता। आपने कहा मैं प्रेग्नेंट थी, मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, वो भी आई एम श्योर इंग्लिश होती होंगी, लेकिन उर्दू, बलोची, पश्तून, सिंधी, जो लोकल लैंग्वेज है हम सबकी, अगर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो कैसे उनको पता चलेगा। और मुझे लगता है जो इतने बड़े बड़े अदारे हैं, SHCC, PHCC, आगा खान, इन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव लैंग्वेज में, उर्दू में, सिंधी में, अपने अपने सोशल मीडियाज पे डालें। देखिए उनको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठानी है। ये टिकटॉक ही है जो बात है ना, जो हम कहते हैं कि जी इसको इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन घर घर में आ चुका है। मोबाइल फोन अब हर घर में है, टिकटॉक हर कोई देख रहा है। एक बात ये है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो एक तो आपने जो है सोर्स की बात की, और दूसरी फिर वो उसको किस तरह से लेता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आए और कहे कि डॉक्टर साहब बवासीर का ऑपरेशन हुआ और पखाना कंट्रोल करने की सलाहियत खत्म हो जाए, तो क्या ये आपका, अब उसने कहाँ पर पढ़ा, अब हमारे पास उसका क्या इंसिडेंस है, तो फिर वो पूछते हैं कि जी ऑपरेशन कैसे आप करेंगे फला, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत देखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये जो AI आ गया, तो बहुत सारे लोग अब शिकायत कर रहे हैं। मेरे पास जो हर्बलिस्ट आते हैं वो कहते हैं भाई कि हमारी AI के थ्रू नकली वीडियोस हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अब इतनी, आपने मजे की आपको बात लग रही होगी, आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई नई चीज कैंपेन शुरू होती है, तो हर बंदा आज कर रहा है ना कि वो जो सूल लिटरली ऊपर चढ़ के, सबसे दुनिया की बिल्डिंग के सबसे ऊपर चढ़ के सब अपनी चीजों की जो तशहीर कर रहे हैं, तो सबने AI के थ्रू अपनी भी अब तस्वीरें वहां पे लगा दी हैं। इतना आसान हो गया है कि आप AI के थ्रू आप अपनी चीजें बेच सकते हैं, अपनी क्रीम बेच रहे हैं, अपने शैम्पू बेच रहे हैं, अपने मस्कारा बेच रहे हैं, अपने कपड़े बेच रहे हैं। और यही वो खौफनाक टाइम है कि आप AI को, हाँ
जी। सबसे और ये important। इतना खौफनाक टाइम है क्योंकि देखिए अब ये जो क्वैक्स यहाँ पर मौजूद हैं वो भी एआई का इस्तेमाल लेंगे। बिल्कुल क्या पता वो बैठ के अब चैट जीपीटी से पूछे कि अच्छा जी मेरा जो है वो पेशेंट का उसका ये मसला हो गया तो आगे मैं क्या करूं? उनकी सोशल But they are स्टेटस really गेटअप हमसे authentic. ज्यादा अच्छा होता है। देखें डॉक्टर ना, तो बेचारा जो है क्योंकि वो उसको एफर्ट करनी पड़ी efforts होती है ना। करनी पड़ी होती है ना। वो थिएटर से निकलता है, जूता भी टूटा हुआ थिएटर का ही पहन के निकल आता है, तो जो उसका असिस्टेंट या क्वाइक होता है वो सूटेड बूटेड होके वो ज्यादा पर्सनैलिटी वाइज स्ट्रांग लग क्योंकि रहा आपके लिए आपका काम बोल रहा था, उनकी पर्सनालिटी बोल रही थी कि हमें डॉक्टर लगना है, आपको डॉक्टर का काम करना है। हाँ करना है तो लगने में तो फर्क तो होता है। अच्छा वैसे मेरा कहने का मकसद ये भी था कि जैसे अभी हमने जो सारी बात की, अब जैसे डॉक्टर कैसे चूज करना है ये बात यहीं तक रह जाएगी ना। जो हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताई ये बात, वो अगर जैसे तीन जो आगा सवाल खान भी वो बताए, तीन शो के बातें बिल्कुल देखिए, आगाज में, एक्स्ट्रा हाँ। इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही कि बवासीर का कैसे, वो एक बहुत एक अपर लेवल की बात हो रही है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, आप क्या देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक बच्चे या इंसान को नहीं पता मैं होता। तो ये औरत भी को। जानना चाहूंगी, फर्ज कीजिए मुझे अगर पता चल जाता है कि फलाने किसी मोहल्ले में एक ऐसा क्लिनिक मौजूद है जो कि जच्चा बच्चा डील कर रहा है और वहाँ का जो स्टाफ है, एक तो वो लाइसेंस, ये ना सिर्फ के लाइसेंस शुदा है, वो अनाड़ी है और वो जो क्वैक्स हैं, क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन है, कोई ऐसा इदारा जहाँ पे मैं रिपोर्ट कर सकूँ कि भाई ये जो है ये नकली डॉक्टर है, जाली डॉक्टर है ये? सो उसका तरीके दो हैं। एक तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन को है, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, उसको टेकअप भी करते हैं, मगर जैसे डॉक्टर एहसन ने कहा कि वो कितने इफेक्टिव हैं, वही वाला जो है बंदा पिछली गली में खोल रहा है। एक तो ये देखिए ये तो एक हम पे आ गए ना फिर तो। नो, दिस इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये एंड यूजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, इसमें कम्युनिटी, वही वाली ना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये जो चीज़ें होती है ना, जब तक आप कम्युनिटी को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, लेट्स से कोरंगी में, लेट्स से आप कहें कि मैं गुलशन इकबाल की बात करती हूँ, और हमें पता है कि कराची के 2 बड़े अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो साइड बाय साइड है। सो लाइक यू नो, आर वी catering to the rest of the city or not? Are we available to all? I mean हर तरीके से accessibility है, quality, आपने कहा आप quality दे रहे हैं, लेकिन accessibility है, उसमें affordability भी आ जाती है, उसमें travel भी आ जाता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कौन accountable करता है ना? ये who will make people accountable? Government कैसे accountable है? Organization कैसे accountable है? जब तक आप community में engagement और वहाँ आपका literacy का। So I believe कि education is the cornerstone of, if you want to elevate, आप community को elevate करना चाहते हैं, आप उसको नहीं replace और कर डॉक्टर साहब सकते। मुझे लगता है जो हमारी कम्युनिटी को एलिवेट करने के लिए जो सबसे बड़ा हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो हमारी मसाजिद हैं। सो इतना ज़रूरी है कि हम अपने मसाजिद से, अपने जो मेंबर हैं उनके प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी बहुत है ना, क्योंकि अगर अदरवाइज देखा जाए तो हमारा कम्युनिटी सेंटर तो नहीं, बहुत सारी सोसाइटी में होंगे छोटे मोटे, ख़वातीन खुद कर लें, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए कम्युनिटी सेंटर तो नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मदीहा, बिकॉज मैं जो जैसे डॉक्टर शुक्रिया, आई एम ऑल्सो इनटू पब्लिक हेल्थ, राइट, आई एम डूइंग इट करेंटली, एंड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि देखिए जहाँ आपकी आवाज़ आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं सुनाई नहीं दे रही ना, तो आप कैसे फिर अब क्या ऐसे करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, मे बी लाइक हमें अप्रोच करना चाहिए मदरसे को। आप ये समझ लें कि जो मेरा शो है ना ये आपका कम्युनिटी सेंटर है, आपके कोई मसले मसाइल हो, आप जब भी हमें कॉल करते हैं आपको पता है कि हम चाहे वो लीगली हो, चाहे मेडिकली हो, सोशली हो, हम कोशिश करते हैं उसको एड्रेस करें।